नमस्कार दोस्तों, मैं रुचि पांडे YCB सर्टिफाइड योगा टीचर प्रस्तुत हूँ आपके सामने अपना नया एपिसोड लेकर, जिसमें हम जानेंगे कि क्लेशों को दूर करने के लिए महर्षि पतंजलि जी ने क्या कहा है। क्लेशों को दूर करने के लिए हमने पंच क्लेशों को जाना था। अब हम उन्हें दूर करने के लिए महर्षि पतंजलि जी ने जो बताया है उसे जानने का प्रयास करेंगे। एक सूत्र का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि क्रिया योग, यानी वो अविद्या से विद्या तक की जो व्यवहारिक यात्रा है उसे हमें किसके जरिए पूरी करनी है, वो उसे बताते हैं। कहते हैं कि अविद्या को विद्या में बदलने के लिए 3 प्रमुख तत्वों को मिलाकर क्रिया योग का निर्माण किया है उन्होंने, जिसमें तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 3 चीजें हैं और इनको नाम दिया है इन्होंने क्रिया योग का। इन 3 सम्मिलित अभ्यासों को करके क्लेशों से मुक्ति का वास्तविक और व्यवहारिक मार्ग हम पा सकते हैं। पहला है तप। तप यानी कर्तव्यों के प्रति समर्पण। तप का नाम आते ही हमारे मन में थॉट आती है वो तपस्या जिससे हम घरों से दूर होकर पहाड़ों में, जंगलों में जाकर खूब तपस्या करना, वो दिमाग में थॉट आता है। परंतु महर्षि पतंजलि जी क्या कहते हैं कि आप किसी भी भूमिका में हो, हर मनुष्य इस जीवन में किसी न किसी रोल का निर्वहन कर रहा है। तो आप किसी भी रूप में हो, गृहस्थ में हो, नौकरी पेशे में हो, विद्यार्थी हो, कुछ भी हो, किसी भी रूप में, किसी भी रोल में हो, उस रोल को निभाते हुए जो आपका कर्म है उसे आप 100% ईमानदारी के साथ, यानी कर्मों की जो आपकी अग्नि है, आजकल मनुष्य का जीवन भी किसी अग्नि से कम नहीं है। वो अपने कर्म की उस अग्नि में खुद को जलाता है, तपाता है और सोने की तरह निखर दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ सीख कर, सुधार कर आगे बढ़ता और तपा चलता है। महर्षि पतंजलि जी उस कर्म की तप की बात करते हैं कि अपने कर्मों को पूरी श्रद्धा के साथ, 100% ईमानदारी के साथ करना, श्रद्धा के साथ करना ही असली तप है। अगला है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी आत्मचिंतन करना। अब आत्मचिंतन का भाव हमारे अंदर आता कहां से है? जब हम अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ते हैं तो स्वयं का अध्ययन करना सीखते हैं, अच्छी अच्छी बातें, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, सत्संग करना, तो हमें इन चीजों का पता चलता है और हम अपने बारे में खुद का अध्ययन करते। देखिए, हर मनुष्य के अंदर जब आप कहीं कुछ अच्छा भी करते हैं ना, तभी भी 2 थॉट मन में उठते हैं। जब आप किसी का बुरा करने चलते हैं या कुछ गलत करने चलते हैं, तभी भी हर मनुष्य के अंदर से आवाज आती है। पर वो हम पर निर्भर करता है कि हम उस आवाज में से कौन सी आवाज को सुनना चाहते हैं और किसे दबाना चाहते हैं। वो चुनना हमारा काम होता है। ईश्वर हमें इशारा देता जरूर है, लेकिन उनमें से चुनना किसे है वो हम पर छोड़ देता है और वो हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम उनमें से कौन सी चीज को चुनना चाह रहे हैं। तो विचार शुद्ध रखने हैं। स्वाध्याय करने से एक प्रैक्टिस का मैंने यहाँ वर्णन किया है कि सोने से पहले आप अपने कर्मों का एक लिस्ट बना ले, जिसमें एक तरफ अपने आप बुरे कर्मों को मेंशन करें और आज आप दिन भर में कितने अच्छे काम किए हैं उसको मेंशन करने। दोनों की तुलना करें कि आज हमने सुबह से उठे, आज हमने ये किया, ये किया, ये किया, इसमें ये अच्छा था, ये बुरा था, ये अच्छा था, ये बुरा था, दोनों की अलग अलग कैटेगरी में रखें। फिर अंत में संकल्प लें, सोने से पहले दृढ़ संकल्प लें कि अगले दिन बुरी लाइन में से बुरे कर्मों की लिस्ट में से एक कर्म कट करना है, माइनस करना है और अच्छे कर्मों की लिस्ट में एक ऐड करना है। ये हमारी डेली की स्वाध्याय, खुद के आत्मचिंतन की एक टेक्निक है जिसे हम अपनाकर जो है इस तरीके से अपने अंदर सुधार ला सकते हैं और महर्षि पतंजलि जी के इस स्वाध्याय को पूरा कर सकते हैं।
सकते हैं। अगला है हमारा ईश्वर, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ईश्वर प्रणिधान, जो तप और स्वाध्याय के बाद आता है, यानी ईश्वर के प्रति समर्पण भाव। जब हम अपने कर्म यानी अपनी तप को पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, खुद का पहले कर्म किया, तप किया, फिर स्वाध्ययन किया, खुद ही उसमें से डिसाइड किया कि कितने हम सही हैं, कितने हम गलत हैं, और फिर उसके बाद वो पवित्र कर्म निकल करके आता है। और उस कर्म को जब हम ईश्वर को समर्पित कैसे कहते हैं ना, कर्मों में हमारा बस है, फल में हमारा बस नहीं है। तो ये महर्षि पतंजलि जी कहते हैं 100% ईमानदारी के साथ, पवित्रता के साथ तप करा, और फिर उसका स्वाध्ययन किया, और उसके बाद उस कर्म को हमने ईश्वर को समर्पित कर दिया कि हे ईश्वर, मैंने अपना 100% दे दिया है, अब आपको करना है। तो ईश्वर भी उस कर्म को देखता है कि कैसे है, जैसे एक एग्जाम। और हर कर्म तो हम ईश्वर को समर्पित नहीं कर सकते, तो हर कर्म जब हम ईश्वर को समर्पित नहीं कर सकते, तो हर फल की इच्छा हमारे मन मुताबिक हो, इसकी हम कामना भी नहीं कर सकते। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं आपको, ईश्वर को हम वही चीज समर्पित करते हैं जिसे हम शुद्ध और पवित्र समझते हैं, है कि नहीं। जैसे ईश्वर को अगर प्रसाद भी चढ़ाना है, ईश्वर को अगर भोग लगाना है, तो देखिए हम कितने नहा धोकर साफ सफाई से किचन रसोई एकदम साफ करके और चुन करके एकदम बढ़िया से साफ सुथरे तरीके से ईश्वर का, यहाँ तक कि लहसुन प्याज तक हम वर्जित कर देते हैं, और ईश्वर के लिए भोग बनाते हैं, और फिर ईश्वर के पास लेकर जाते हैं और ईश्वर से कहते हैं ईश्वर इसे ग्रहण करिए। तो आप ये सोचिए कि अगर हम कैसा भी कर्म उठा करके ईश्वर के पास कामना करने जाए कि ईश्वर इसे स्वीकार कर लेगा, तो ईश्वर को समर्पित करने के लिए हमारे कर्म भी वैसे ही शुद्ध और पवित्र होने चाहिए जिसे ईश्वर स्वीकार करे, और फिर वो फल देगा, और फिर हम उस फल को अपने सकारात्मक हिसाब से, अपने हिसाब से सोच सकते हैं। तो 100% कर्म जो होगा हमारा, वो समर्पण भाव के साथ, और वो समर्पण शुद्ध मन, शुद्ध चिंतन, शुद्ध तप और शुद्ध स्वाध्याय के साथ अगर किया जाए, तो परिणाम ईश्वर पर छोड़ दिया जाए, तो वह अत्यंत शांत और शुद्ध होता है। जो हमारा सारांश निकल करके आता है इस क्रिया योग का, वो आता है कि क्रिया योग के माध्यम से पंच क्लेशों को जड़ से खत्म किया जा सकता है, और स्वयं का यह सकारात्मक प्रयास, सुधार ही अत्यंत जो है अंततः जो होता है एंड ऑफ द, ये हमें दूसरों से और पूरे समाज का कल्याण करने में का भाव पैदा करता है। तो सकारात्मक बदलाव समाज का कल्याण करता है और खुद का भी कल्याण करता है, क्योंकि हम उसी समाज का हिस्सा हैं। निरंतर अभ्यास सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, शरीर मजबूत करना है तो अब आसनों का अभ्यास निरंतर, मन मजबूत करना है तो विचारों की शुद्धिकरण का प्रयास निरंतर, ये करते रहना ही महर्षि पतंजलि जी कहते हैं यही योग है। आज हमने पंचक्लेश के निवारण के लिए महर्षि पतंजलि जी के क्रिया योग को समझा, और आशा करती हूं कि आपको मानसिक स्वास्थ्य की इस शुद्ध पवित्र यात्रा में अच्छा लग रहा होगा, और धीरे धीरे जो है हम महर्षि पतंजलि जी के और भी सूत्रों को लेकर आपके सामने आते रहेंगे, और उसे सरल और सिंपल वे में आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। मैं रुचि पांडे, YCB सर्टिफाइड योगा टीचर। आशा करती हूँ कि आपको मेरा योग का ये जो नजरिया है योग को समझने का, देखने का, और अंतःकरण और अपनी विल पावर को मजबूत करने का जो एक रास्ता है, योग की जो ये यात्रा है, पवित्र यात्रा है, वो आपको अच्छी लग रही होगी। और ये जो जानकारी है, आशा करती हूँ कि आपको कुछ लाभ पहुंचा रही होगी। इसी भाव का विचार के साथ आप सभी का स्वस्थ रहें और आप सभी का मंगल हो। आप सभी से आज्ञा लेती हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में।
और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें। कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।